मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री कार्तिक मास महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार निराकार निर्विकार निरीह निर्विकल्प श्री नंदनंदन ब्रजनंदन यशोदानंदन कंस निकंदन देवकी नंदन परमानंद आनंद कंद श्री राधारमण बाधारण कुंज निकुंजेश्वर श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्द विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञानी श्रीमद् भागवत मासिक ज्ञान यज्ञ के आज 10वें दिवसीय सत्र को प्रारंभ करते हैं। प्यारे से बोलिए जय श्री कृष्ण। हम सभी सौभाग्यशाली हैं। अनेक अपराध करने के पश्चात भी मन वचन कर्म से श्री ठाकुर जी को अत्यधिक न भजने के बाद भी श्री ठाकुर जी ने अपने करोड़ों भक्तों में हमें ही अपनी पावन कथामृत श्रवण करने का अवसर इस ब्रह्म मुहूर्त में दिया है। हमें श्रवण कराने का, आपको श्रवण करने का अवसर प्रदान किया है। आप विचार करें, इससे बड़ी उपलब्धि जीवन की क्या हो सकती है। न जाने कितने जीव हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में, तीर्थों में, घरों में बैठ करके महाराज कार्तिक कल्पवास का लाभ ले रहे होंगे, लेकिन उनको कथा नहीं मिल रही इस समय में। किसी को जानकारी नहीं है, किसी को सूचना नहीं है। तो हम सौभाग्यशाली हैं जब जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतर के जब पुण्य पुंजीभूत होते हैं, तब ऐसा पावन शुभ अवसर आता है। तो सज्जनों,
आइए आज की कथा यात्रा में प्रवेश करें। थोड़ी और फिर बहुत प्रयास करने के बाद भी टेक्निकल कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जा रही हैं। शुभ कार्य सफलता की ओर हो तो निश्चित रूप से दिक्कत होती है। तो आपने देखा होगा आरती भी ठीक से लाइव कनेक्ट नहीं हो सका, कोई बात नहीं। अब हम लोग कथा में जुड़ते हैं ठाकुर जी की कृपा से। कार्तिक मास महात्म्य के 10वें अध्याय की चर्चा अब हम सब लोग करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, ये देवेर निर्जिता पूर्वम दैत्या पाताल स्थिता ते भूमंडले जाता निर्भया स्वमुपाश्रिता। महाराज कल की कथा में जैसा हम सभी श्रवण कर रहे थे कि एक बार इंद्र जो है वह महादेव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर गया, तो महादेव को न देख करके कि विशाल विकराल रूप वाले व्यक्ति को देखा, पूछा तुम कौन हो। उसने जब न बताया तो उनके ऊपर उसने वज्र का प्रहार कर दिया। महाराज महादेव प्रकट हो गए, उनकी तीसरी नेत्र खुल गई और महाराज वह दिव्य ज्योति इसको जलाने के लिए उद्यत हुई। इंद्र को गुरुदेव बृहस्पति प्रकट हो गए, मेरा शिष्य जल करके भस्म हो जाएगा। कुछ तमोगुण प्रकट हुए होंगे इसलिए महादेव इससे रुष्ट हो गए। क्या किया जावे सज्जनों, श्री ठाकुर जी के परम अनन्य सेवक श्री बृहस्पति जी महाराज बड़े भाव चाव और श्रद्धा पूर्वक जो है गए, महादेव को स्तवन किया, प्रणाम किया, कहा सरकार अपने इस दिव्य ज्योति को बचाइए, इसे रक्षा करिए देवताओं की। जैसी बात रक्षा करने की सज्जनों आई, महादेव ने कहा इसको तो वापस लिया नहीं जा सकता, सागर में फेंक देना। जैसी सागर में फेंका तो उससे एक बालक प्रकट हो गया। बालक भी ऐसा कि महाराज इतना रुदन किया कि सारी प्रकृति भयाक्रांत हो गई। ब्रह्मा जी आए, सागर को पूछा क्या बात है। बोले सरकार यह आपका पुत्र है, गोद में जैसे दिया तो महाराज ब्रह्मा जी के दाढ़ी को पकड़ के हिलाने लगा। ये सब कथा कल आपने श्रवण की। तो ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू आ गए, जल आ गया। ब्रह्मा जी ने उसका नामकरण कर दिया जालंधर। बहुत बलशाली प्रतापी था यह, देवताओं को इसने पराजित कर दिया। देवता पराजित होकर के पाताल में चले गए। तो नारद जी कह रहे हैं देवताओं से पराजित महाराज देवता मारे मारे फिरने लगे। देवताओं से पराजित दो दैत्य पाताल में थे, वे भी जलंधर के आश्रय से पृथ्वी मंडल पर आकर निर्भय होकर के रहने लगे। परिणाम हुआ पृथ्वी पर होने वाले जितने सदकर्म थे, पुण्य कर्म थे, यज्ञादिक कर्म थे, सत्संग था, सबको दैत्यों ने ध्वस्त कर दिया। महाराज अपात्र को शक्ति मिल जाए, अपात्र को समृद्धि मिल जाए तो वह प्रकृति के लिए हानिप्रद, समाज के लिए विनाशप्रद हो सकता है। अपात्र को समृद्धि नहीं मिलती, इसलिए सांसारिक समृद्धि भी चाहिए अथवा तो भगवत भक्ति रूपी समृद्धि चाहिए, तो भी हमें पात्रता चाहिए। पिछले दिनों सज्जनों एक घटना घटी वृंदावन में। अपने किसी स्वजन को मैं वृंदावन में वैदिक विद्या के निमित्त ही कुछ भूमि दिलवा रहा था, बाद में वह कदाचित न हो सका।
कल जब हवन के लिए बैठा तो इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि मैं हवन से उठने के बाद मुझे लगा कि माँ इन लोगों को, ठाकुर जी इसको दंड तो दो जो इतना कह करके और इन्होंने अपराध किया। और इतना आवेश आया कि मैं हवन से उठ के सीधा उनके पास चला गया। हालांकि आवेश बहुत था, बोला कुछ नहीं, लेकिन हवन करते समय मेरे मन में दुर्भावना जरूर प्रकट हो रहा था। ऐसा जीवन पहले कभी नहीं हुआ। दुर्भावना प्रकट हो रहा था कि सरकार इनको कठोर दंड दीजिए। ये बात मैं अभी इसलिए कह रहा हूं कि यह अपात्रता का द्योतक है, सूचक है। मेरे जीवन में अभी उतनी पात्रता नहीं आई है ना, अथवा तो किसी ने किया, श्री ठाकुर जी जानेंगे। हम कौन होते ठाकुर जी को कहने वाले कि श्री सरकार उसको दंड दो, है? भगवान ज्योति विहीन ऐसा थोड़ी है। तो कहते हैं अपात्र को यदि शक्ति मिल जाए, अपात्र को यदि शक्ति मिल जावे तो वह उच्छृंखलता करता है, और यही शक्ति इसको मिल गई। महाराज देवता निर्भय हो गए, दैत्य निर्भय हो गए पृथ्वी पर आकर के। एक समय राहु का सिर कटा हुआ देखकर दैत्यराज जलंधर ने शुक्राचार्य जी से पूछा, सरकार हमारे मित्र राहु का सर क्यों कटा हुआ है? तब शुक्राचार्य जी ने देवताओं के द्वारा कराए गए समुद्र मंथन का वृत्तांत सुनाया और बताया कि रत्नों को हर करके बाद में समुद्र पिता के यहाँ से जो रत्न निकले उसको हर करके देवता ले गए, और असुरों का, दैत्यों का पराभव हो गया। महाराज पिता के मंथन किए देवताओं ने यह सुनकर के आवेश आ गया, जालंधर को क्रोध आ गया। महाराज इतना क्रोध आया कि नेत्र लाल हो गया। उस समय घष्मर नाम के एक दूत को स्वर्ग में महाराज देवताओं के पास भेजा। अखर मौली वह घष्मर देवेंद्र से अद्भुत वचन बोला जाकर के इंद्र को, महाराज वर्तमान में दैत्यों के स्वामी जलंधर हैं और उन्होंने आपसे कहा है कि आपने उनके पिता को सागरों से क्यों मथा, अर्थात उनके पिता को कष्ट क्यों प्रदान किया, और जो कष्ट प्रदान भी किया तो उनके पिता के घर से यानी जलंधर के घर से जो रत्न आप लूट करके लाए हैं उनको यथाशीघ्र दैत्यराज जलंधर को लौटा दें। महाराज अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जलंधर आपको मृत्यु दंड देंगे। इंद्र को आवेश आ गया। क्रोध में आकर के इंद्र ने कहा, जो हम लोगों ने सागर को मथा था उसके संदर्भ में वृत्तांत सुनो। मेरे भय से भीत पर्वतों को उसने अपने कुक्षी में छिपा रखा था। पहले भी मेरे अनेक शत्रु दैत्य उसके द्वारा रक्षा किए गए थे, इसी से उसके रत्न समूह मेरे द्वारा हरे गए। सागर के पुत्र शंख ने भी देवताओं से द्वेष किया था, सो वह समुद्र के भीतर धंस गया। फिर मेरे छोटे भाई के हाथ वह मारा गया। अतएव आप जाओ और समुद्र मथने का कारण जलंधर से कह दो। नारद बोले, तब इंद्र द्वारा विसर्जन किया गया दूत पृथ्वी पर आया और इंद्र सब संदेश दैत्य से इंद्र का सारा संदेश दैत्य ने जलंधर को कह दिया। महाराज एक तो शक्ति क्या कि महादेव के अलावा कोई नष्ट नहीं कर सकता, भगवान विष्णु क्या, नारायण क्या, ब्रह्मा क्या, है तो देवता इंद्र है। क्रोध के मारे लपलपाने लगी जिह्वा। अपात्र को ज्ञान मिल जाए तो ये दुर्दशा होती है। कई बार आप परिवारों में भी देखते होंगे कि महाराज कई ऐसे जीव होते हैं
जिनको कुछ ऐसा वस्तु प्राप्त हो जाए तो वह ऐसे निरंकुश होते हैं। कई परिवारों में ऐसा देखने को मिलता है। भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं और इंद्र श्री पृथु जी महाराज से कहते हैं, महाराज देवताओं को नष्ट करने का उद्योग करने लगा हुआ, सारे दिशाओं में उसने करोड़ों करोड़ अपने सैनिक दैत्य सेनापति लगा दिए। तब जलंधर ने स्वर्ग में जाकर नंदन वन में डेरा डाल दिया, स्वर्गपुरी को घेर लिया। बड़ी भारी दैत्यों की सेना को देखकर देवता कवच धारण कर युद्ध के अर्थ अमरावती से निकले। महाराज देव और दानवों में युद्ध हुआ। तरह तरह के महाराज यत अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया। आपस में महाराज लड़ लड़ के देवता और दैत्य के जो सैनिक हैं वो मरने लगे। संध्या के मेघ समूह से मानो रणभूमि शोभित हुई हो। अनेकानेक असुर मारे जाने लगे। गुरुजनों को चिंता होने लगी। शिष्य अभद्रता करते हैं तो शोक गुरु को होता है। पात्रता भी गुरु ने ही प्रदान की है। यदि हमारी कुंडली में गुरु कमजोर हो जाए, बृहस्पति कमजोर हो जाए तो हमारी बुद्धि मंद हो जाती है। महाराज बच्चे का अध्ययन में मन न लगता हो, स्मृति कमजोर हो गई हो, तो 2-3 कार्य करना चाहिए। सबसे पहला, प्रयास करें बालक ब्रह्म मुहूर्त में जगना प्रारंभ करें। जग करके महाराज रात्रि को तांबे के पात्र में जल रख दें और उसी जल को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में पिए। नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होकर के और बालक थोड़ी देर खाली घास पर भ्रमण करे, नंगे पैर, और जो भी 1-2 प्राणायाम, आजकल तो YouTube और Google का जमाना है, आप देख लें, आप प्राणायाम करें। और 6 मुखी का एक रुद्राक्ष बालक के दाहिने हाथ में बृहस्पतिवार के दिन धारण करा दें। जी, आप देखेंगे बच्चे की बुद्धि कुशाग्र होने लगी है। और अभी तो आप सब लोग भी इस नियम का पालन कर ही रहे हैं। अगर लगता है कि बच्चे की बुद्धि बहुत कमजोर हो गई है, महाराज स्मरण शक्ति कमजोर हो गई, अध्ययन में मन नहीं लगता, बुद्धि कुशाग्र नहीं है, तो इस प्रयोग को करके देखें, अनंत लाभ प्राप्त होगा। तो सज्जनों, गुरुजनों को चिंता होने लगी। शुक्राचार्य आए, मरे हुए दैत्यों को मृत संजीवनी देकर के जिला दिया। गुरु देखिए, किया तो गलत शुक्राचार्य जी ने, लेकिन गुरु शिष्य से कितना प्रेम करते हैं। यह देखें, जानते हैं कि महाराज ये दैत्य गलत कर रहे हैं मेरे शिष्य, लेकिन फिर भी आसक्ति के कारण गुरु ने शिष्यों को जगा दिया। जब ऐसे नास्तिक गुरु को, नास्तिक शिष्य को भी गुरु कृपा कर दें, तो फिर आस्तिक पर कृपा क्यों न करें, है ना। महाराज, जो देवताओं की सेनाएं नष्ट हुई थी, जो देवता मारे गए थे, श्री गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज द्रोणाचल पर्वत पर गए और जाकर के दिव्य औषधि उठा करके लाए। अद्भुत औषधि लेकर के आए और देवताओं को पिलाया। देवता जीवित होने लगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाराज देवता जग गए, आपस में पुरुष घमासान युद्ध होने लगा। देवता और दैत्य दोनों को आपस में देखने लगे। जलंधर क्रोधित हो गया और शुक्राचार्य को कहा, सरकार, जिन देवताओं को हम नष्ट कर रहे हैं वो देवता आखिर जीवित कैसे हो जाते हैं? हाँ, जिन देवताओं को हम नष्ट करते हैं, बेटा इसको बंद कर दो, जिन देवताओं को हम नष्ट करते हैं वो देवता आखिरकार जीवित कैसे हो जाते हैं? कृपा करके बताइए। उस आवाज को कम कर दीजिए।
भगवान शुक्राचार्य ने कहा इसका कारण है। बोले क्या कारण? बोले द्रोणाचार्य से औषधि लेकर के आते हैं सदगुरुदेव बृहस्पति और उसी को पिला करके वो देवताओं को जीवित कर देते हैं। अब तो भयानक आवेश आ गया सज्जनों। बोले उस द्रोणाचल को ही उठा लो। महाराज राष्ट्र कवि हुए श्री रामधारी सिंह जी दिनकर, वो कहते थे, उनकी एक कविता है, 6ठी या 7वीं में मैं पढ़ता था। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूम धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न शब्द न सोता है, देखो आगे क्या होता है। इसी में एक पंक्ति है, जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बधा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो रहने दो। श्री राधे जय श्री। तो भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, कहा द्रोणाचार्य पर्वत को उठा लाइए। महाराज ऐसा कहने पर दैत्येंद्र जो है जलंधर गए और द्रोणाचल पर्वत को, द्रोणगिरी को शीघ्र ही उठा करके ले आए और ले आकर के बोले कहाँ छुपा करके रखूं? बोले अपने घर में छुपा करके रख दो। अपना घर क्या है जलंधर का? बोलिए समुद्र। समुद्र में उठा करके द्रोणाचल को फेंक दिया। एक बार लगता होगा कि यह बातें किंवदंती हैं, काल्पनिक हैं, लेकिन नहीं मेरे प्यारे, यह काल्पनिक बातें नहीं हैं। पुराणों की जितनी कथाएं हैं, आजकल के तथाकथित शिक्षित और ज्ञानी लोग कहते हैं यह काल्पनिक किंवदंतियां हैं, महापुरुषों को, ज्ञान व्यक्तियों को समझाने के लिए। सनातन में भी कुछ लोग ऐसे जो इस बात को करते हैं, हिंदुओं में भी कई ऐसी धाराएं हैं। हमारे यहाँ जो वामपंथ आदि की जो विचारधाराएं हैं, वो हमारे राम और कृष्ण को भी काल्पनिक मानते हैं। बोले हमको समझाने बुझाने के लिए एक स्टोरी कथानक तैयार कर दिया इन लोगों ने। हाँ, आप विचार करिए, इन्होंने उठा करके समुद्र में मंदराचल को क्या नाम है, द्रोणगिरी को फेंक दिया, तो इसमें क्या सत्य हो सकता है? और कैसे सत्य हो सकता है? आप स्मरण करें, आपके पूर्वज, दादा, परदादा, उनमें आपसे ज्यादा शक्ति थी। अभी आप 50 किलो के गेहूं का कट्टा बोरा नहीं उठा सकते, और वो उस समय 100 किलो, 150 किलो तक, 1.5 कुंटल की बोरी को उठा लेते थे, है ना? ये बात तो इतना स्मरण है कि ऐसा करते थे। आने वाली अगली जो पीढ़ी है वो 50 किलो नहीं, 25 किलो के कट्टे को भी नहीं उठा पाएगी। तो फिर धीरे धीरे जो पीढ़ी बढ़ेगी वो कहेगी कि अरे नहीं, झूठी बातें, कोई 2 कुंटल उठा सकता था क्या? समझिएगा बात को, यही होगा ना। बोले कोई 2 कुंटल उठा सकता था, 1.5 कुंटल कैसे? हमसे 25 किलो नहीं उठता है। ऐसे ये कथानक जो हैं ये उस काल की हैं। विशाल विराट प्रारूप होता था, विशाल का शरीर महाराज। और ऐसे भी दैत्य महाराज। एक फाइटर था ब्रूस ली, शायद चीन का था, पता नहीं कहाँ का, गूगल करिएगा तो पता चलेगा महाराज। उससे कोई क्या बोलते हैं, जूडो कराटे, पता नहीं क्या खेलता था वो, कोई उससे सामने नहीं आता था। विश्व विजेता था वह ब्रूस ली, और देखने में पतला सतला सा, हड्डी हड्डी दिखती थी उसके, चमड़ी थी नहीं इसके चेहरे शरीर पर, फिर भी बहुत बड़ा बलवान था, सामने कोई टिकता नहीं उसके। तो महाराज उठाया उसने द्रोणगिरी पर्वत को और समुद्र में फेंक देना, और महायुद्ध में आया, देवता मारे जाने लगे। महाराज अब तो बृहस्पति जी ने कहा सारे देवताओं को नष्ट कर देगा। महाराज पुनः गुरुदेव पहुंचे द्रोणाचल पर औषधि लाने के लिए, लेकिन ये क्या, जैसी द्रोणाचल पर गए वहां तो द्रोणाचल ही नहीं है। ओहो,
मस्तिष्क चकराया, भयाक्रांत हो गए। गुरुदेव बृहस्पति, जब गुरु भयभीत हो जाएं तो शिष्य की क्या दुर्गति हो, विचार करें। बृहस्पति ने देवताओं को बुलाया, कहा भागो सब चले जाओ यहां से। क्यों? बोले यह काल के रूप में देवताओं के लिए अवतरित हुआ है, यह आप सबको नष्ट कर देगा। क्यों? बोले क्योंकि यह आप सबके द्वारा अवध्य है, आप में से कोई भी इसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। यह रुद्र का अंश है और इनको रुद्र ही नष्ट कर सकते हैं। यह दैत्य जीतने योग्य नहीं है। और इंद्र के काम का स्मरण करो, अर्थात यह इंद्र के उपद्रव से ही प्रकट हुआ है, यह इंद्र के उपद्रव से ही प्रकट हुआ है। उस समय देवता बृहस्पति के वचन को सुनकर भय से व्याकुल हुए। दैत्य द्वारा वध्यमान हो दशों दिशाओं में भाग खड़े हुए। सागर पुत्र दैत्य देवताओं को भागते देख शंख भेरी और जय का शब्द करता हुआ अमरावती में प्रवेश कर गया। उस नगरी में दैत्य के प्रवेश करने पर इंद्रादिक देवता उस दैत्य द्वारा सताए जाने पर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर रहने लगे। वह दैत्य देवताओं को जीतकर अमरावती में राज्य करने लगा। इसके बाद वह असुर इंद्रादिक सब देवताओं के अधिकार में शुंभादिक शेष दैत्यों को पृथक पृथक स्थापित करके सुमेरु पर्वत की गुफा की ओर गया। और इधर समस्त देवता सुमेरु पर्वत की गुफा में बैठ करके भगवान श्रीमन नारायण की स्तुति कर रहे थे, बहुत भावपूर्वक। कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण तो देवता स्तुति करने लगे। और अब स्तुति के पश्चात की कथा हम सभी कल श्रवण करेंगे। स्वस्ति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये दशमोध्याय। श्री बालकृष्णलाल चरणार्पणमस्तु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सज्जनों, श्रीमद् भागवत जी की यात्रा में प्रवेश करें। कल हम सब लोगों ने श्रवण किया भागवत जी की प्राप्ति श्री सुखदेव जी महाराज को हो गई। सूत जी ने प्रश्न किया, फिर यह कथा श्री सूत जी ने किसको प्रदान की, कृपा पूर्वक बताएं। सौनकादिक ऋषि ने प्रश्न किया तो श्री सूत जी कहते हैं इस कथा को श्री परीक्षित को प्रदान किया सुखदेव जी ने। बोले सरकार यह परीक्षित कौन है, कृपा पूर्वक बताइए। बोले यह पांडवों के पौत्र हैं, इनको सांप लग गया था, सांप लग जाने के कारण इनको भागवत प्रदान की गई। बोले सांप क्यों लगा सरकार, यह तो चक्रवर्ती राजा थे, आखिर इनको सांप लगने का क्या कारण है। इसको थोड़ा मेरी ओर घुमा दो, इस वाले बॉक्स को थोड़ा सा बस। श्री राधे, ठीक। आखिर ऐसा क्यों किया, सांप क्यों लगा, तो बहुत ऊंचे महापुरुष थे। बोले महाराज इसका कारण है, आप विस्तार से इस कथा को श्रवण करें। बोले महाभारत का युद्ध चल रहा था, पांडवों ने कौरवों को परास्त कर दिया। पांडव हताश और निराश होकर के बैठे थे। उसकी आवाज को कम करिए, मैंने पहले ही बोला था। तो हताश और निराश हो गए पांडव महाराज कौरव। दुर्योधन एक दिन उदास बैठे थे, उसी समय अश्वत्थामा का आगमन हुआ। अश्वत्थामा आए, पूछा क्या बात है, क्यों हताश निराश हो। बोले महाराज क्या बताएं, यदि उन पांडवों में पांचों भाइयों में एक को भी यदि हमने नष्ट कर दिया होता तो हृदय में इतनी पीड़ा न होती, इतना कष्ट न होता। मतलब बोले एक को भी अगर नष्ट कर देते तो इतनी पीड़ा न होती। अश्वत्थामा ने कहा चिंता क्यों करते हो, हम उन पांचों पांडवों को नष्ट कर देंगे। अच्छा ऐसा संभव है। बोले हाँ बिल्कुल संभव है। सज्जनों, अश्वत्थामा को इस बात का ज्ञान न रहा। जिसके रक्षक स्वयं मेरे बालकृष्ण प्रभु हों उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। जिसके रक्षक स्वयं गोविंद हों उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। महाराज गुरुपुत्र हैं अश्वत्थामा, ज्ञान न हुआ, भगवान सब समझ गए। क्या किया, जहां पर नित्य पांडव शयन करते थे वहां पांडवों के पुत्रों को सुला दिया, जहां पुत्र सोते थे वहां पांडवों को सुला दिया। रात्रि के अंधकार में आया अश्वत्थामा, आकर के सोते हुए निरपराध बालकों के सर को काट करके ले गया। निरपराध बालकों के सर को काट करके सज्जनों ले गया। प्रातः काल हुआ, बालक न जगे, द्रौपदी फूट फूट के रुदन करने लगी। रक्त रंजित सारा शरीर। उसी समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी, शाम होने से पहले महाराज बालकों के हत्यारा को लेकर आऊंगा। अश्वत्थामा को पकड़ करके लेके आए और लाने के पश्चात द्रौपदी को सौंप दिया। देवी बताओ इसको क्या दंड दिया जाए। आप जो दंड कहेंगी वह दंड हम इनको प्रदान कर देंगे, वह दंड हम इनको प्रदान करेंगे, देंगे। बताओ कौन सा दंड दिया जाए। आप कहो तो अभी अग्नि में जलाए देते हैं, आप कहो तो अभी इसको जिंदा गाड़ देते हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा।
द्रौपदी ने कहा सरकार इनको मृत्युदंड देंगे तो इनकी मां को बड़ी तकलीफ होगी और मैं नहीं चाहती जो पीड़ा मुझे हुई है वही पीड़ा इनके मां को भी हो। महाराज युधिष्ठिर जी को पूछा क्या किया जाए। युधिष्ठिर जी ने कहा जैसा अनुकूल हो धर्म के अनुसार वह कार्य करिए। भीम ने कहा अभी इसको नष्ट कर देते। सबने तरह तरह की बातें कही। अर्जुन ने बाद में भगवान से पूछा कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संस्थिते। महाराज क्या किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी प्यारी बात कही। अर्जुन ब्राह्मण जो है वह कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो उसको मृत्युदंड नहीं देना चाहिए और बालकों का हत्यारा चाहे कोई भी क्यों न हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। महाराज अर्जुन ने कहा सरकार आप ऐसी बात करते हैं, एक मुख से कहते हैं मृत्युदंड दे दो, एक से कहते हैं छोड़ दो। यह बालकों का हत्यारा भी है, ब्राह्मण भी है, क्या किया जाए। बोले महाराज ब्राह्मणों को नष्ट करना है तो उसके शिखासूत्र को नष्ट कर दीजिए, उसके यज्ञोपवीत को नष्ट कर दीजिए, वह स्वयं ही मृतप्राय हो जाएगा। वर्तमान काल में जो हमारा ब्राह्मण समुदाय है, जो सवर्ण समाज है, वह कहता है कि हम पृथ्वी पर जो है अछूत हो गए हैं। सुनकर के पीड़ा भी होती है, कष्ट भी होता है और चिंतन करने पर यही बात समझ में आती है इसके लिए दोषी हम आप सभी हैं। मैं बात जाति और बिरादरी की नहीं कर रहा, खोई हुई अपने शौर्य की बात कर रहा हूं। महाराज वह ब्राह्मण, वह क्षत्रिय, वह वैश्य महाराज जो यज्ञोपवीत से विहीन हो गया है, शिखासूत्र से विहीन है, महाराज वह स्वतः ही मृतप्राय पृथ्वी पर शव के समान होता है। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्चाई है इसमें। हमें यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए, इससे बुद्धि कुशाग्र होगी, कष्टों से लड़ने की हमें क्षमता प्राप्त होगी, झंझावातों से हम लड़ पाएंगे। महाराज हमारे पूर्वजों ने हमें सुखी रहने के लिए जो सुंदर सुंदर शास्त्रों का लेखन कार्य किया, उसका कभी तो समय निकाल करके हमें अध्ययन करना चाहिए। समझिएगा बात को। जिसके पितर असंतुष्ट हैं वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। पितर कौन है? जिन्होंने हमको यह शरण प्रदान किया, जिनकी कृपा से हम पृथ्वी पर है, ये विरासत जो हमें मिली है। और वो पितर सिर्फ हमारे बाबा दादा परदादा ही नहीं, जो हमारे गोत्र है, कोई कश्यप ऋषि का संतान है, कोई भारद्वाज ऋषि का संतान है, कोई पिपलाद का, कोई गौतम ऋषि का, जो उन महापुरुषों का सम्मान नहीं करता, समझिए उनके पितर असंतुष्ट हैं। आपको पता है आपका गोत्र कौन सा है, तो आप जिस गोत्र के हैं महाराज, उस ऋषि कश्यप अथवा भारद्वाज अथवा गौतम, जिस भी ऋषि के आप संतान हैं महाराज, क्या उनकी वंश परंपरा आपको पता है? उनके चरित्र की जानकारी आपको है? उन्होंने अपने जीवन में किस ग्रंथ को लिखा, क्या आपको पता है?
आप उनकी गोत्र परंपरा में क्यों आए, उनकी वंशावली में क्यों आए, आज भी उनका नाम क्यों चलता है, आपकी बाबा दादा का नाम क्यों नहीं चलता गोत्र के रूप में, कभी विचार किया? आज के भौतिक युग में महाराज सिर्फ हम इसी कारण से दुखी हैं, हाय 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 के चक्कर में। थोड़ा सा घंटे भर चिंतन आत्मावलोकन के लिए हमको नित्य करना चाहिए। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। हम गायत्री जपेंगे तो बुद्धि कुशाग्र होगी, ललाट पे तेज चमकेगा, सामने वाला निगाह उठा करके देख नहीं पाएगा। लेकिन भजन करना नहीं है, माला करनी नहीं है, खाली धार्मिक होने का हमको अभिनय करना है। सिर्फ मंदिर चले जाने से धर्म का कार्य नहीं होगा महाराज, इसके लिए धर्म के विषय को समझना होगा। और यह भी धर्म है ना, अपने पूर्वजों का सम्मान करना, अपने पितरों का सम्मान करना। जिसके कुंडली में पितृदोष लग गया वो असफल हो गया, समझ जाइए। तो सज्जनों, मैं निवेदन कर रहा था, बोले यह ब्राह्मण है, इसके शिखा सूत्र को नष्ट कर दो। शिखा तो हम रखते ही नहीं, देखो मेरी कितनी लंबी शिखा है, हा? चाहे छोटी सी हो, शिखा रखनी चाहिए। विधर्मियों को देखिए, मैं उनका विरोधी नहीं, लेकिन उनके कुछ आचरणों को देख करके मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। वहां कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, महाराज मस्तक पे टोपी जरूर पहनता है, शुक्रवार को नमाज जरूर अदा करता है। और कई तो ऐसे हैं कि महाराज डेली 4 की 5 कितने नमाज होते हैं मुझे पता नहीं, अवश्य निश्चित रूप से पढ़ते हैं। और हमको हमारे बच्चों को कथा ले जाने में, श्रवण कराने में शर्म आती है। हमारे परिवार का कोई बच्चा कथा भी श्रवण करे तो कहते हैं सीधा साधा है महाराज जी, क्या करें, इसको कथा में बड़ा रस आता है। सीधा नहीं है, उसी की बुद्धि कुशाग्र है। और देखिएगा आने वाले समय में वही बालक आपके वंश के शौर्य को, बल को, पराक्रम को, आपके यश और कीर्ति को आगे बढ़ाएगा। दूसरा बालक नहीं बढ़ा सकता। बच्चों को प्रेरित करिए, शिक्षा दीजिए। हाँ? जो युवा अपने जड़ों से जुड़ा है वही मजबूत हुआ है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अभी भारतीय जनता पार्टी का एक युवक है जो अध्यक्ष बना है बेंगलुरु का, नाम मुझे याद नहीं है, तेजस्वी सूर्या। परसों तरसों में कोई पोस्ट देख रहा था, किसी संत के पास जब वह व्यक्ति गया तो साष्टांग लेट के प्रणाम कर रहा था। देखो परिणाम, बहुत सारे उस पार्टी में तरह तरह के लोग हैं, लेकिन वह अध्यक्ष बन गया क्योंकि उसने अपने पूर्वजों का सम्मान किया, कृपा मिली। हम छोटी सी भी शिक्षा रखें, लेकिन रखना चाहिए, हम प्रेरणा स्रोत बने, तब बात बनेगी। आज जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उनकी रक्षा करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षतः। हमारी भी वंश परंपरा समाप्त होने की कगार पे थी, लेकिन जब से श्री ठाकुर जी ने अपने शरण में बुलाया, देखो चारों ओर चकाचक हो रहा है। तो सज्जनों, मैं निवेदन कर रहा हूं, भगवान ने कहा ब्राह्मण हत्यारा है, शिखा सूत्र को नष्ट कर दो, नष्ट हो जाएगा। शिखा सूत्र को नष्ट किया, महाराज आधी दाढ़ी बाल मुछ मुड़ दी, आवेश आ गया, ओहो मेरा अपमान किया, छोड़ूंगा नहीं। महाराज चिंतन करने लगे, 5 बालकों को तो नष्ट कर दिया, और तो कोई दीपक रह नहीं गया। महाराज उठाया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन ने आते हुए ब्रह्मास्त्र को देखा, ओहो किसके ऊपर प्रयोग किया है? बोले महाराज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, उनके गर्भ के ऊपर इसने बाणों का प्रयोग किया है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गो शिशंसिते। हे नाथ, आप ही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हैं,
आपकी शक्ति अनंत है। आप ही भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे जीव हैं, उन जीवों को उससे उबारने के लिए एकमात्र आप ही साधन हैं, और संसार का कोई व्यक्ति उसको उबार नहीं सकता। हे सरकार, आप प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हैं। प्रकृति आपके अधीन है, आप प्रकृति के अधीन नहीं हैं। समझिएगा बात को। अर्जुन क्या कह रहे हैं श्री ठाकुर जी को? संसार का प्रत्येक प्राणी सज्जनों प्रकृति के अधीन है, लेकिन परमात्मा प्रकृति के अधीन नहीं, प्रकृति उनके अधीन है। आप कहेंगे कैसे, क्या प्रमाण है? आगे श्रवण करेंगे। भगवान को जब रास विहार करना था, महाराज को करोड़ों करोड़ जन्म से गोपांगनाएं प्रतीक्षारत थी श्री ठाकुर जी से मिलने के लिए। रास माने आत्मा और परमात्मा के मिलन का दिवस। तो भगवान ने क्या किया? बोले भगवान पिता रात्रि ही सरदोत्फुल्ल मल्लिका, भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनसक्रे योगमायामुपाश्रितः, वीक्षरन्तुं मनसक्रे योगमायामुपाश्रितः। सज्जनों, योगमाया का आश्रय लेकर के परमात्मा ने 6 महीने की रात बना दी। कितने महीने की? 6 महीने की। भगवान पिता रात्रि साधारण रात्रि नहीं है। अब आप सोचो, सुबह में सूर्योदय का समय लिखा हुआ है पंचांग में कि आज का सूर्योदय सुबह 6:30 बजे होगा। तो क्या आपके अंदर शक्ति है कि सुबह 6:30 बजे नहीं होकर के आप सूर्य को कहें कि 8 बजे महाराज आप प्रकट हो? संभव है क्या? हमारे चाहने से सूर्य 8 बजे प्रकट नहीं होंगे। अच्छा, हम चाहे 6 बजे प्रकट हो जाए तो होंगे? नहीं होंगे। हमारे बस में कुछ भी नहीं है, हा? कुछ भी हमारे बस में नहीं है, फिर भी हमें इतना अहंकार है। सोचिए। तो अर्जुन कहते हैं सरकार, आप प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हैं। अपनी चित्त शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में आप स्थित हैं। आपका अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए हुआ है। हे स्वयं प्रकाश स्वरूप ठाकुर जी, हे बालकृष्ण प्रभु, यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर ही आ रहा है। क्या है, कहां से क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। भगवान बोले, वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्ममस्त्रं प्रदर्शितं, नैवासो वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते। अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र चलाया है, लेकिन यह बात समझ लो कि प्राण में संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शास्त्र विद्या को भली भांति जानते हो, लेकिन ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र को प्रचंड को इस ब्रह्मास्त्र के आग को ब्रह्मास्त्र से ही बुझाया जा सकता है। इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दो। सूत जी कहते हैं, श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुनः परवीरः स्पृष्टवापः संपरिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय शिंदते। महाराज, ब्रह्मास्त्र के ऊपर ब्रह्मांड का संधान कर दिया है आचमन करके। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत हो गए।
इधर अपनी ओर आता हुआ देख करके ब्रह्मास्त्र को दौड़ती हुई उत्तरा श्री ठाकुर जी के पास गई। हे प्राणनाथ, यदि आज गर्भ नष्ट हो गया तो महाराज पांडवों का जो दीपक है वह बुझ जाएगा। श्री ठाकुर जी ने कहा, माँ थोड़ी देर के लिए मेरे प्रति पुत्र भाव लेकर के आओ। महाराज जैसे ही लेकर के आए हैं श्री ठाकुर जी, उदर में प्रवेश कर गए एक स्वरूप से और बालक की रक्षा की। जैसे बालक की रक्षा की सज्जनों, उसी समय कुंती बुआ समझ गए और कुंती बुआ श्री ठाकुर जी के चरणों में लेट गए। इधर पर उत्तरा जो हैं श्री ठाकुर जी की स्तुति करती हैं और एक हाथ जोड़ करके उधर से कुंती बुआ स्तुति करती हैं। महाराज ठाकुर जी के भाव को जान करके कुंती बुआ बड़े भावपूर्वक हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कुंती जी ने कहा, सरकार आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस में स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मुझे लगता है फिर से वीडियो में कुछ समस्या आ रही है, देखिए। अच्छा ठीक हो जाएगा तब। हाँ महाराज मैं आपको नमस्कार करती हूं। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप ही विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते हैं। सरकार आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, फिर भी हम अल्पबुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। कुंती बुआ गा रही हैं, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सरकार आप गोविंद को मेरा बारंबार प्रणाम है। श्री कृष्ण वासुदेव देव की नंदन नंद गोप के लाडले महाराज सभी ब्रजवासियों के लाडले बाबा नंद के लाल, भगवती यशोदा के लाल, देव की वसुदेव के लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। मेरे नाम मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। फिर 22वें श्लोक में कहती हैं, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। कुंती स्तुति में कुंती बुआ कह रही हैं, प्रथम स्कंद का ये 8वां अध्याय 21वां और 22वां श्लोक अतिशय प्रिय है। 8वें अध्याय का महाराज भगवती बुआ कुंती कहती हैं, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्मस्थान यानी कमल प्रकट हुआ,
जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं और जिनके नेत्र भी कमल के समान विशाल है। नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकज नाभाय, जिसके नाभि से कमल प्रकट हुआ। नमः पंकज मालिने, जो कमल की माला धारण करते हैं। नमः पंकज नेत्राय, जिसके नेत्र भी पंकज यानी कमल के समान है। कमल नयन, श्री ठाकुर जी का क्या नाम है? कमल नयन जी। श्री ठाकुर जी का एक नाम है कमल नयन। बोले नमः पंकज नेत्राय, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल हैं। और नमस्ते पंकजांग्रये, और जिनके चरण भी महाराज पंकज यानी कमल के समान कोमल और विशाल हैं। ऐसे श्री कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम है। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। थोड़ा ध्यान करते रहो, भगवान की आंखें कमल के समान है, उनके नाभि से कमल प्रकट हुआ है, वो कमल की माला धारण किए हुए ऐसे कृष्ण को प्रणाम करती हैं भगवती कुंती। और बार बार कमल कहने का एक नया भाव मेरे मन में अभी तत्काल प्रकट हुआ। बार बार कुंती बुआ श्री ठाकुर जी को कमल कमल करके मानो कहना चाहती है, सरकार आप वास्तव में कीच में कमल के रूप में इस मानव रूप में भी प्रकट हुए हो। कीच में महाराज कहां मथुरापुरी की वह दुर्दशा, कंस की वह क्रूरता, और वहां उस कारागृह में आपका प्रकट होना, और आपका प्रकट होना और वहां के रहने वाले भक्तों के रसिकों के जीवन को सुंदर महाराज शुक्राचार्य जी संजीवनी, भक्तों को संजीवनी मिल जाना। आप प्रकट हुए तो संजीवनी भक्तों को मिल गई। तब तो गोपियां कहती हैं जयति ते धिकम जन्मना व्रज शयत इंदिरा सस्मदत्र ही। महाराज आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी बार बार आपने विपत्तियों से रक्षा की है। सरकार आप ही मेरे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। हे श्री कृष्ण, कहां तक गिनाऊं विष से, लाक्षागृह के भयानक आग से, हिडंब से, राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की युद्ध सभा से, वनवास की विपत्तियों से, और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से, और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से सरकार आपने हमारी रक्षा की है। कितनी बड़ी बात। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चरम सुचार पिता, विमोचिता हम च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्, विशान् महाग्ने पुरुषाद् दर्शना, दशत सभाया वनवास कृष्णतः। पांडवों को जो वनवास मिला तो कौन था जो पग पग पे रक्षा करता था? मृधे मृधे नेक महारथास्तो द्रोण्यस्य तस्म हरे विरक्षिता। सरकार हर समय आपने मेरी रक्षा की, और यहां तक कि आज जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है उस अश्वत्थामा ने, तो भी श्री ठाकुर जी आप मेरे सामने खड़े हो गए, रक्षा की नहीं। हे जगत गुरु, अब तो बस एक ही प्रार्थना करना चाहती हूं। क्या प्रार्थना बुआ बताओ ना। बोले सरकार
जब विष दिया गया था तो किसने रक्षा की? श्री ठाकुर जी ने कहा, बुआ जी अवसर मुझे ही मिला था। बोले सरकार, जब लाक्षागृह में जलाया गया तो किसने रक्षा की? श्री ठाकुर जी ने कहा, बुआ जी सौभाग्य अभी मुझे ही मिला था। जब हिडंबासुर आया था मारने के लिए तो किसने रक्षा की? श्री ठाकुर जी ने कहा, बुआ वो भी कृपा हो गई परमात्मा की, मुझे ही सेवा का अवसर मिला। गोविंद, दुष्टों की द्वित सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था उन धर्माचार्यों के सामने, तो जो कृष्ण बन के ब्रह्म आए, जो कभी राम बने, कभी कच्छप बने, कभी सूकर बने, कभी मोहिनी बने, सरकार उस समय वस्त्रावतार धारण किसने किया था? रामावतार, कृष्णावतार तो हम सब ने देखे थे, मत्स्यावतार, कच्छपावतार, नृसिंहावतार तो सबने देखा, लेकिन कोई कल्पना भी कर सकता है कि श्री ठाकुर वस्त्रावतार भी धारण कर सकते हैं? गोविंद, मुझे एहसास हो गया, हाँ आप अवतार धारण कर सकते हैं। जब भक्त के जीवन में विपत्ति आए उस समय चाहे जो भी अवतार धारण करना पड़े, आपको तनिक भी संकोच नहीं होता। आप वस्त्रावतार धारण करके प्रकट हो गए थे। बोलो हाँ कि ना? श्री ठाकुर जी की आंखें डबडबा गई। बुआ, वो मैं प्रकट नहीं हुआ था। महाराज, एक बार की घटना, श्री ठाकुर जी के हाथ में चोट लग गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री ठाकुर जी को चोट लग गई, रक्त बहने लगा। देखा द्रौपदी जी ने, जैसे ही देखा, अरे गोविंद सरकार आपके रक्त निकल रही है, अपनी साड़ी की पल्लू फाड़ी और बांध दिया द्रौपदी में। ठाकुर जी कहते रह गए, द्रौपदी नई साड़ी है, क्यों फाड़ती है? मिट्टी लगा दे, सूख जाएगा, अभी मैं स्वस्थ हुआ जा रहा हूं। द्रौपदी ने कहा, गोविंद आपके हाथों से रक्त निकले और मैं नवीन साड़ी की चिंता करूं? समर्पण की पराकाष्ठा आप कल्पना करें। फाड़ी साड़ी बांध दीनी उंगलियों में। श्री ठाकुर देखें एक बार फटी हुई साड़ी को और एक बार देखे द्रौपदी की ओर, और उसी समय गोविंद ने संकल्प कर लेना, द्रौपदी तेने आज मेरी उंगली को बांधी है ना, आवश्यकता पड़ने पर इसी साड़ी का अवतार रूप धारण करके मैं तेरी रक्षा करूंगा। ध्यान देना, हम श्री ठाकुर जी के लिए यदि आज 2 घंटे निकाल रहे हैं, भले ही आत्म कल्याण की भावना है, लेकिन जब अवसर आएगा ना, तो आज हमने यदि 2 घंटे दिया तो श्री ठाकुर जी अवसर आने पर महाराज वर्षों वर्ष तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। आपकी वह नेत्र नहीं पहचान पाए उसको, चूंकि यह चर्म चक्षु हैं, संसार के विषयों से आक्रांत हैं, लेकिन याद करना वो सदैव आपके साथ खड़ा होगा। पटना वालों, अभी तो जुड़े हो आप, पिछले साल कथा हुई, मैया ने तो फोन करके कहा था कि एक चौकी पे भी कथा हो जाए। बताओ कौन सा ऐसा भामा साहब के बीच में खड़ा हुआ था जो इतनी बड़ी कथा हो गई वहां पर। आप अपने पर्सनल जीवन को लीजिए, श्री ठाकुर जी सदैव आपके आसपास खड़े नजर आएंगे। कुंती बुआ कहती, सरकार उस युद्ध सभा में आप वस्त्रावतार धारण किए कि नहीं? वनवास में विपत्तियों से आपने रक्षा की कि नहीं? युद्ध में शस्त्रास्त्रों से आपने रक्षा की कि नहीं? और जब पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, तो महाराज आपने रथ का चक्का पहिया उठाया कि नहीं?
अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। क्या पंक्ति है ये? अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते। बड़ी प्यारी पंक्ति है। आपने रक्षा की थी और आज वर्तमान में जब देखा कि कुल का दीपक बुझने वाला है तो ब्रह्मास्त्र से भी गोविंद आपने रक्षा की। द्रोण्यस्य तस्यास्म हरे विरक्षिता। ठाकुर जी ने कहा सब कह रही हो, तुम तो कुछ मांग लो, क्या चाहिए? तो कुंती बुआ बोल गई, सरकार जब जब विपत्ति आई तब तक आप रक्षा करने आए ना? बोले हाँ। बोले अब तो मैया बुआ ये सब लीला इसलिए मैंने रची कि आपके जीवन में विपत्ति अब आने ना पावे। बोले सरकार विपत्ति नहीं आएगी। बोले नहीं, इसीलिए तो ये सब किया है। बस रोने लगी फपक फपक की कुंती बुआ और बोल उठी, गोविंद जब जब विपत्ति आई तब तब आप आए, अब विपत्ति नहीं आएगी तो आप भी नहीं आओगे, इसलिए प्राणनाथ विपदा सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यान्न पुनर्भव दर्शनम। हे जगद्गुरु, एक आग्रह था। भगवान ने कहा बोलिए बुआ। बोले हमारे जीवन में एक कृपा कर दो। बोले क्या? बोले जैसे पूर्व में विपत्ति पर विपत्तियां आती रही, ऐसे ही सरकार अब भी पग पग पर विपत्तियां आती रहे। मैं मूल भागवत बोल रहा हूं, कोई बना के नहीं बोला। एक एक वाक्य भागवत जी की मैं दर्शन करके कह रहा हूं। विपत्तियां आती रहे। भगवान ने कहा क्यों? बोले क्योंकि विपत्तियों में निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं। विपत्तियों में गोविंद आपके होने का एहसास होता है, आपकी कृपा की अनुभूति होती है। और जब आपके दर्शन हो जाए तो जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में से बच जाता है। कितनी गहरी बात कही, समझना इस विषय को। इसलिए संतजन भाव से कहते हैं, बाद में सुनाऊंगा, पहले आज मूल भागवत सुन लो। बोले ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है। अगली बात कहती है कुंती बुआ, बोले ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है। आप निर्धनों के परम धन हैं। नमो किंचन वित्ताय। गोविंद कौन है? बोले आप निर्धनों के धन हो। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। सरकार आप निर्धनों के परम धन हैं। और धनिकों के भी परम धन है।
इसलिए ब्रज के संत गाते हैं। परम धन
नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय केवल्यपतये नमः। कुंती बुआ कहती है, प्राणनाथ आप कौन हो? बोले आप निर्धनों के धन हो, परम धन हो। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं सरकार बारंबार नमस्कार करती हूँ। गोविंद मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मैं
आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता कारणरूप परमेश्वर समझती हूं। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपसे आप में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। हे भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। नवेद कश्चित भगवान शीघ्रशितम, आपका कभी कोई न प्रिय है और न कोई अप्रिय है। तवेव मानस नृणाम विडंबनम, आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं, न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जन्म कर्म च विश्वात्मन नजस्या कर्तुरात्मना तिर्यं दृश्य यदादशु तदन्त्यन्त्य विडंबनम। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में गोविंद आंसू छलक रहे थे। काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो उठे थे। भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का, लीला का, छवि का ध्यान करने से मैं मोहित हो जाती हूँ। गोप्या ददे तभी त्वयि कृतागसि दाम तावत् याति दशा शुकलीलांजन शंप्रभक्षाम माक्षम वक्त्रम निनीय भयमावनया स्थितस्य सामाम गोविंद सामाम विमोह्यति भीरपि यद्विभेति। वो लीला आपकी मुझे अपनी ओर खींचती है, मोहित करती है। भला जिससे भय भी भय मानता हो, है? जिससे भय भी भय मानता हो, वो मां के डंडे से भयभीत हो गई। अभी तीसरे स्कंद में आप सुनोगे, श्री ठाकुर जी कहते हैं मद भयात वाति वातोयम, मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात। सूर्य मेरे भय से भय खाता है, यमराज मुझसे भयभीत होते, और गोविंद आप मैया के छोटे से लकड़िया से डर जाते हो। भला जिससे भय भी भय मानता हो उसकी अदशा भीरपि यद्विभेति। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए सरकार कोई कोई महापुरुष यूं कहते हैं, जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार धारण किया है। महाराज, हे भक्तवांछा कल्पतरु प्रभु, क्या अब आप अपने आश्रित संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस सारी स्तुति का प्रकरण क्या है। बोले दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नि के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी आपने जन्म लिया। जगत के कल्याण के लिए, दैत्यों के नाश के लिए आप उनके पुत्र बने। कुछ और लोग यूं कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। हाँ, भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन से जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से आपने अवतार ग्रहण किया है। सरकार, भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं।
वही अविलंब आपकी उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा सदा के लिए रोक देता है। अतः हे भक्तवान कल्पतरु प्रभु, क्या अब भी आप अपने आश्रित संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें किसी और का सहारा नहीं है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। हरि मत जाओ, हरि मत जाओ, हरि मत जाओ, हरि मत जाओ। आप भी अब जाना चाहते हैं? मत जाइए, आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमारा इस जगत में और कोई सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं को तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। हे गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरजांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने से बाद में न रहेगी। आपके दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई है, फसल लता वृक्ष सब समृद्ध हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। आप कृपा करके यदुवंशी और पांडवों में जो मेरी ममता हो गई है, आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए स्नेह की इस दृढ़ फांसी को अब काट दीजिए। देखो, ये श्लोक याद करने लायक है। प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का 31वां श्लोक। कुंती बुआ कहती हैं, बोले आप विश्व के स्वामी हैं, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में। और दूसरी पंक्ति अतिशय प्रिय है जो कुंती बुआ कहती रोज पढ़ना चाहिए। बोले स्नेह पास्मिमं छिंदी दृढ़म पांडुष वृष्णिषु। कुंती बुआ कह रही हैं, बोले सरकार, यदुवंशी और पांडवों में मेरी ममता बहुत बढ़ गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए स्नेह की दृढ़ फांस को काट दीजिए। मैं उनकी सेवा तो करूं पर फंसी न रहूं, फंसूं आपके चरण कमल में, ऐसी कृपा करिए। हे नाथ, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे निरंतर प्रेम करती रहे। त्वयि मेनन्य विषया मतिर् मधुपते सकृत रति मुद्वहता दद्धा गंगैवोघ मुदन्वती। जैसे गंगा की धारा एक दिन जाके समुद्र में गिरती है, निश्चित प्रयास करती रहती है उसको चलना ही, इसलिए क्योंकि उसको सागर से मिलना है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर के आपके चरण शरण में जाके लग जाए, लिपट जाए, ऐसी कामनाएं। और ये कामना हम सबकी होनी चाहिए जो कुंती बुआ कामना कर रही है। हे श्री कृष्ण के प्यारे सखा, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि के रूप में आए। श्री कृष्ण कृष्ण सक भीष्ण भवान निद्रु राजन्य वंश दहनान पवर्ग वीर्य गोविंद द्विज सुरार्ति हर बतारो योगेश्वरा खिल गुरु भगवन नमस्ते।
आपकी शक्ति अनंत है हे गोविंद। आपका यह अवतार गौ ब्राह्मण देवताओं के दुखों को मिटाने के लिए हुआ है। हे योगेश्वर, हे चराचर के गुरु, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करती हूँ कह के रुदन करने लगी कुंती बुआ। श्री सूत जी कहते हैं पृथ्वीत्थम कल्पदे परिणतूणाखिलोदय मंदम जहास वैकुंठो मोहयन्निव माया। कुंती के मधुराति मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया कुंती बुआ ने। यह सब सुनकर भगवान कृष्ण अपनी माया से मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे और कुंती से कह दिया अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की। युधिष्ठिर को जो शोक हो रहा था, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक न मिटा। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई और वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरण के लिए अनेक अक्षौणी सेनाओं का नाश कर डाला। मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र चाचा ताऊ भाई बंधु गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से में भी मुझे नरकों से छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्रों का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ यागादिकों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूं। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं हो सकता। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे कुंती युधिष्ठिर अनुतापो नामाष्टमोत्सवः। श्री बाल कृष्ण लाल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान समझ गए अब इसको मेरी वाणी नहीं संतोष देगी, अब तो युधिष्ठिर ही महाराज पितामह भीष्म कृपा करे तभी युधिष्ठिर का शोक मिट सकता है। क्योंकि युधिष्ठिर को लगता है कि पितामह भी मुझसे दुखी हैं, इसलिए पितामह के पास चलना चाहिए। सारे पांडवों को एकत्रित किया, रथ पे बिठा करके पांडवों के यहाँ ले जाने लगे। सज्जनों, महाराज पितामह भीष्म के यहाँ श्री ठाकुर जी ले गए हैं और बड़ी प्यारी चर्चा हुई है। कल खाली हम सब लोग कुंती भीष्म स्तुति, आज कुंती स्तुति पे चर्चा हुई, कल भीष्म स्तुति करेंगे, खूब चकाचक ठाकुर जी को रिझाएंगे। आज 10वें दिवस है और कल 11वें दिवस जो है एकादशी भी है। कल ही ना एकादशी, कल एकादशी है। और कौन सी एकादशी कल है? प्रबोधिनी एकादशी है कल। तो कल एकादशी को पितामह भीष्म को ठाकुर जी मिल जाएंगे तो हमको भी ठाकुर जी मिले, इसलिए तो हम सब लोग ये लीला कर रहे हैं ना। तो कल सुबह 5 बजे से 7 बजे तक पितामह भीष्म ने ठाकुर को क्या क्या कहा है वो सब हम लोग चिंतन करेंगे, ठाकुर जी को रिझाएंगे। कल एकादशी के महात्म्य की कथा भी सुबह सुबह आपको सुनाऊंगा। है कल अभी तक अगर क्रोध भी करते हो तो कल कोशिश करिएगा अनावश्यक नहीं बोलना है, कम बोलना है, क्रोध किसी पे नहीं करना है। कल के दिन को और पवित्रता पूर्वक निभाइए और न हो तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। और संभव हो
अगर स्वास्थ्य बहुत प्रतिकूल न हो, अगर कर सकते हैं तो बहुत सारी माताएं हैं, अभी पुरुष हैं जो एकादशी करते हैं, और जो लोग नहीं करते संभव हो तो इस बार मैं आग्रह करूं एकादशी इस कृष्ण पक्ष की भी और शुक्ल पक्ष की भी, दोनों की करिए और उसकी तैयारी आज अभी से कर दीजिए, है ना। और बहुत सारा खा पी करके पेट मत भरिएगा कल, है थोड़ा 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 पा करके फलाहार, जिससे काम चले, इतना ही पाइएगा। और तो मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, बोलता ही रहता हूँ, वाणी को विराम करता हूँ। खूब माला करते रहिए, जो लोग जितनी संख्या कर रहे हैं करिए। कल एकादशी है तो कम से कम माला की संख्या कल बढ़ाइए, एक दिन खूब माला करिए, ठाकुर जी को खूब रिझाइए, दीपदान करिए, है ना। और कल एकादशी है, देखते हैं दीपावली ठाकुर जी के यमुना के तट पर कैसे मनाई जाती है। तो आप सबके मंगलमय जीवन की कामना करता हुआ, आरती प्रज्वलित हो गई है, सब लोग अपने अपने घरों में खड़े हो जाएं। जो आरती तैयार करके रखे हैं वो आरती जला लें। आरती जलाने के बाद भोग प्रसाद भी सब लोग लिया करिए, अपने घर के सारे स्वजनों को बांटा करिए, है ना। खूब आनंद करिए। भगवान एकादशी का यह महाराज कार्तिक कल्पवास का यह अवसर आपके जीवन को दिव्य बना दे, इस कामना के साथ आइए हम सभी आरती में भाग लें। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, देखी छवि बलि हारी में जाऊं, बाके में हारी तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, चरणों तेरे बलि बन जाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृष भानु दुलारे, ललिता देख सब सखियाँ प्यारे, सदा वृंदावन गाऊं, बिहारी तेरी आरती। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, जीवन शबरी बन जाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवावन्दनम् आरोग्यार्थेष्वात्मावन्दनम्। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदेः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। हस्तौ अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मङ्गलमन्त्राणि पठेयुः, पुष्पाञ्जलिं प्रारभ्यते। सेवन्तिका वकुलचौबग पाटलाब्जै, पुन्नागजाति करवीलरसाल पुष्पे, बिल्व प्रवाल तुलसी दलमंजरीभिः, स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर,
मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि श्रीबालकृष्णार्चनार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की, वृंदावन धाम की जय, ब्रज 84 कोस की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय, समस्त हरि भक्तन वैष्णवन तीर्थन की जय, कार्तिक मास महामहोत्सव की जय, श्रोता वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। कृपया जो लोग बहुत अस्वस्थ हो वह एकादशी नहीं करेंगे, मेरा विनम्र आग्रह है। जो स्वस्थ हो एकादशी करें, और जो अस्वस्थ हो दिन भर कल माला करिए चकाचक। हाँ, इस कार्तिक मास को खूब सफल बनाना है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम करूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।